अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 उर्दू के मारूजी सवालात के साथ हाजिर खिदमत हूँ। यह वीडियो इंडिया के अंदर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है यहीं से बिल्कुल हूबहू आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है नावल और इस नावल का नाम है तौबतुन नसू। इसके मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद। आप लोग शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में, आपने क्लास 10 क्लास 12 में भी पढ़ रखा है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बोर्ड एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम आप लोगों का चल रहा है, अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। ठीक है, इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड हुई है बीए पार्ट 1 के लिए। अगर आपने नहीं देखा है सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे बीए पार्ट 1 उर्दू क्वेश्चन, कुछ भी अगर आप लोग लिखते हैं सबसे पहले मेरा ही वीडियो आप लोगों को नजर आएगा सबसे पहले ऊपर में। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी लिखना है बीए पार्ट 1 उर्दू के साथ लिखना है। ठीक है, बीए पार्ट 1 उर्दू या बीए पार्ट 1 उर्दू क्वेश्चन, बीए पार्ट 1 उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मारूजी, कुछ भी आप लोग लिखेंगे ना तो आ जाएगा, सबसे ऊपर में ही मेरा ही वीडियो दिखाएगा, आप लोग सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, फाइनली हम लोग देखते हैं तौबतुन नसू। यह एक नावल और इनके मुसन्निफ है डिप्टी नज़ीर अहमद। और यहाँ पे हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी मारूजी सवालात और साथ में जवाबात भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग नावल के कुछ अज्जा को जान लेते हैं। और अगर आपका डिमांड रहता है, अगर आपका कमेंट आता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने के लिए। देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं नावल के अज्जाए तरकीब दर्ज झैल है। ठीक है, ये जो है नावल की हिस्सा है। ठीक है, ये नावल की क्या है, एक हिस्सा है। देखिए नावल में कौन कौन से चीज रहते हैं, कहानी हो गया, आपका प्लाट हो गया, किरदार हो गया, मुकालमे हो गया, उसके बाद पसे मंजर या जमान व मकान, इसी का नाम है, इसको कह सकते हैं पसे मंजर या फिर जमान व मकान कह सकते हैं। उसके बाद उसलूब, उसके बाद नुक्ते निगाह। ठीक है, ये आप लोग ये सारा किस्म आते हैं नावल के अंदर में आते हैं। आप लोगों को पूछा जाए कि नावल के अज्जाए तरकीबी कुल बताएं या कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग देख लीजिए सातों जो है नावल के अज्जाए तरकीबी हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं और मारूजी सवालात को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलवी नज़ीर अहमद किस उम्र में दिल्ली आए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने में है। अगर मैं चारों ऑप्शन को एक तरफ से बोलते जाऊं तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, तो डायरेक्टली हम जो सही आंसर है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 बरस की उम्र में नज़ीर अहमद दिल्ली आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने में, मौलवी नज़ीर अहमद ने शर्र मुल्ला और अबुल फजल जैसी मुअय्यारी किताबें कहाँ पढ़ी थी। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मस्जिद औरंगाबाद के इमाम मौलवी अब्दुल खालिक से पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेज में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों का इम्तिहान कौन ले रहे थे। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी मुफ्ती सदरुद्दीन खां। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी मुफ्ती सदरुद्दीन खां। उसके बाद आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, मौलवी नज़ीर अहमद का दाखिला दिल्ली कॉलेज में कब हुआ। ने इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1845 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपके सामने में, दिल्ली कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद मौलवी नज़ीर अहमद किस महकमे में मुलाजिम हुए। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महकमे तालीम हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने में अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है, महकमे तालीम के अफसर आला ने मौलवी नज़ीर अहमद को हुकूमत की तरफ से किस किताब के लिए 1000 रुपये का नकद इनाम अता किया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मेरातुल उरूस के लिखने के लिए जो है इनको कितना इनाम मिला था, 1000 रुपये का क्या मिला था, नगद इनाम मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 7 नंबर पे, नसू किस बीमारी में मुब्तला हुआ था। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैजा में मुब्तला हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, हैजा के मर्ज में मुब्तला होकर नसू ने किसको ख्वाब में देखा। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने वालिद को क्या हो जाएगा, अपने वालिद को दारुल जज्जा में देखा। क्या हो जाएगा, अज्जा नहीं, दारुल जो है अज्जा में देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 पे, नसू के वालिद ने क्या दिखाया।
सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अपना नामे आमाल दिखाया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नसू के वालिद की जिंदगी दुनिया वालों के नजर में कैसी थी। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुनिया में वह मुत्तकी व परहेजगार, सखी व देनदार थे। ठीक है, ये नसू के वालिद क्या थे, मुत्तकी परहेजगार और सखी और देनदार थे। ठीक है, सखी का अपोजिट होता है बखील, आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, नसू की जिंदगी हैजा के मर्ज में मुब्तला होने से कैल कैसी गुजर रही थी। ठीक है, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनी फराइज से गाफिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, नसू ने हैजा में मुब्तला होकर जो ख्वाब देखा उसकी नजर में वह ख्वाब क्या था। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुए सादका और अल्लाह क्या हो जाएगा, और अल्हामे अल्लाह था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे पूछ रखा है, नसू के लिए कौन सा काम बहुत मुश्किल था। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस असलाह खानदान था। क्या था, इस्लाह खानदान। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, नसू की बीवी का नाम क्या था। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फहमीदा था। क्या था, फहमीदा था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है, कैसे कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है आप लोग देख लेना एक बार लास्ट तक। ठीक, देखिएगा, नसू के बीवी का नाम क्या था। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फहमीदा था। 15 नंबर क्वेश्चन, नसू की मझली बेटी का क्या नाम था। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमीदा था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, नसू अपने छोटे बेटे सलीम से बहुत खुश क्यों थे। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह नेक और सलीम तबह, देनदार और खुदा तरस था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, नसू की बड़ी बेटी नईमा कैसी लड़की थी। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासमझ, हैवान, सिफत जदी, बदजुबान थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे, नसू के मंझले बेटे अलीम की क्या हालत थी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह मुखलिस, ज़हीन, खुदा तर्ज और खादिम खल्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 19 नंबर पे पूछ रखा है, नसू के बड़े बेटे कलीम की हालत क्या थी। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाफरमान, खुद सर और बागी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे पूछ रखा है, नईमा किसके साथ खाला के घर चली गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, खालाजाद बहन साला के साथ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे पूछ रखा है, नसू के किस बच्चे ने बाप को दीवाना और मंजू नमाज को खुराक के दीन के पेशवाओं मुल्ला ने टक्कर गधे, गधे का मतलब होता है फकीर, तो यहाँ पे बता रहा है कि टक्कर गधे भीख मंगे बताया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अलीम ने बताया। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नसू ने कलीम का तकल्लुफ खाना और बेहुदा किताब खाना के साथ क्या सलूक किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जला डाला। क्या किया, जला डाला। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कलीम अपने घर को छोड़ने के बाद कहाँ गया था। इसका सही आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिर्जा जाहिर दार बेग के घर। क्या हो जाएगा, मिर्जा जाहिर दार बेग के घर चले गया था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, मिर्जा जाहिर दार बेग ने कलीम को रात में कहां ठहराया। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी वीरान और गैर आबाद मस्जिद में ठहराया। उसके बाद आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, कलीम के रात वीरान मस्जिद में कैसे गुजरी। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नींद से बेदार होने पर क्या हो जाएगा, चमकदरों के पेट का जुमात बदन पर पाया। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कलीम को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोर होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन, कलीम को गिरफ्तार करके शनाख्त के लिए 2 सिपाही कहां ले गए थे। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नसू के घर ले गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन, कलीम को सिपाहियों के गिरफ्तार में देखकर नसू ने क्या किया। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिहाई तलब की। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, कलीम की गुस्ताखी और बागियाना रवैया देखकर नसू ने क्या फैसला किया।
29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्जिंद से आग कर दिया। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, कलीम और फितरत के बीच क्या सौदा हुआ। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फितरत ने कलीम को 1000 रुपये नगद देकर गांव का फर्जी बईनामा लिखवाया। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, घबराए मत आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे है, फितरत के साथ जालसाजी के मामला में गिरफ्तार होने के बाद कलीम ने नसू को खत लिखकर क्या तलब किया। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 700 रुपये तलब की। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, कलीम दौलत आबाद क्यों गया था। ठीक है, दौलत आबाद जो है, सॉरी दौलताबाद है, ये दौलताबाद नहीं है, कलीम दौलताबाद क्यों गया था। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौकरी की तलाश में दौलताबाद गया था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, कलीम को दौलताबाद में नौकरी दिलाने की उम्मीद किसने दिलाई थी। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मजलिस शोरा के सदर अजीम ने दिलाई थी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, दौलताबाद में कलीम को कौन सी मुलाजिमत हासिल हुई। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फौज की मुलाजिमत हासिल हुई। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फौज की मुलाजिमत से कलीम को क्या हासिल हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक फौजी मुहम में बड़ी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब कलीम जख्मी होकर घर आया तो नसू ने उसके साथ क्या सलूक किया। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी शफाखाना में इलाज के लिए दाखिल कर दिया। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, कलीम का अंजाम क्या हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसकी मौत वाक़ई हो गई। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नाइमा का आखिरी अंजाम कैसा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाला के घर में रहकर उसने अपनी आदत दुरुस्त कर ली और अपना उजरा हुआ घर पर आबाद किया। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, नसू के मंझले बेटे अलीम का अंजाम क्या हुआ। तो आपका 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरिश्ता तालीम में एक उम्दा नौकरी हासिल हुई, वह लायक फर्जिंद साबित हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि नसू के सबसे छोटे बेटे सलीम का क्या अंजाम हुआ। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह बड़ा होकर तबीब बना, दौलत व शोहरत हासिल की। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट है और सारा कंप्लीट यहाँ पे जवाबात भी दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सर्च कीजिएगा, एक वीडियो है कि उर्दू कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा ही वीडियो दिखाएगा सबसे ऊपर में। ठीक है, सबसे पहला लिस्ट में अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं कि उर्दू की कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोगों को सबसे पहला लिस्ट में मेरा ही दिखाएगा। और यहाँ पे आप लोगों की बात करें तो क्या करना है, बीए पार्ट 1 में जो है आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन का अगर सब्जेक्टिव में जवाब देना हो आप लोगों को तो 1 या फिर 1.5 पेज में जवाब देना नहीं रहता। ठीक है, एक क्वेश्चन का कम से कम आप लोगों को 3 पेज में जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसी के मुताबिक ही देख लें कि कॉपी आप लोगों को कितना मिलता है, उसी के मुताबिक आप लोग जवाब लिखिएगा। अगर पेज आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है तो फिर लाइन छोड़ के लिखिएगा। अगर देखेंगे कि पेज ज्यादा नहीं मिल रहा है, हम लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब कम से कम 3-4 कॉपियों में 3-4 पेज में आप लोगों को भरना रहता है, तो फिर आप लोग लाइन छोड़ के मत लिखिएगा। मेरा तो कहना यही कि आप लोग लाइन छोड़ के बीए पार्ट 1 में न लिखे तो बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी की यहाँ पे जो है कॉपी बचेगा नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का लगभग 3-4 पेज में आप लोगों को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि उर्दू की कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप लोग सर्च कीजिए उर्दू कॉपी कैसे लिखें। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है बीए पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग सर्च कीजिए बीए पार्ट 1 उर्दू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग जरूर से जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर कोई अदर स्टेट से हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग अदर स्टेट से हैं, आप लोगों से भी अगर हो सके तो आप लोगों का भी मैं तैयारी करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम का। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।